प्रभुपाद जी कैसे कीर्तन चाहते थे, उनको वाहवाही सुनने के लिए हम कीर्तन करते हैं। वाह क्या। प्रभुपाद स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट, स्पेशली राधा रानी का नाम, जय राधे। उससे प्यूरिफिकेशन इतनी ज्यादा नहीं होती जितना रिपीट में कोई माइक यूज नहीं करना। रिपीट में हरे कृष्ण महामंत्र इज द प्राइम। और क्या गाना है और किस तरह से गाना है, ये प्रभुपाद जी ने बहुत बार बताया। हम कीर्तन करते हैं तो अपने मन मन के, कई लोग अपनी मन को जो पसंद है वैसा उस तरीके से कीर्तन करते हैं। ये जैसे आपने को यूट्यूब में सुना है, इधर से सुना उधर से सुना है, या वृंदावन में कोई ऐसा करते हैं, वृंदावन में किसी को करते हुए सुना है, मंदिर में किसी को गाते हुए सुना है। कोई कहीं कुछ गा रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, वैसा हम भी करने लगे। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। तो इसलिए इस्कॉन क्योंकि बहुत बड़ी सोसाइटी है, बहुत सारे थोड़े थोड़े करके बहुत सारे डिविएशंस भी आ जाते हैं। तो इसलिए उन सारे डिविएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, और प्रभुपाद जी जैसा चाहते थे वैसा स्टैंडर्ड को एस्टेब्लिश करने के लिए, जयद्वत महाराज प्रभुपाद जी के वेरी वेरी सीनियर डिसाइपल, और वो शुरुआत से प्रभुपाद जी के बुक्स एडिट किए थे, प्रभुपाद जी के सारे बुक्स एडिट किए थे उन्होंने। प्रभुपाद जी ने उनको टास्क दिया है। He was the original trustee of the BBT, and so जयदत्त महाराज ने वो सेवा की, और उन्होंने ये प्रभुपाद जी के कई सारे इंस्ट्रक्शंस उनके बुक्स में, उनके लेटर्स में, उनके पर्सनल पास टाइम्स के थ्रू जो जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं प्रभुपाद जी के कि कीर्तन कैसा करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, वो सारे कंपाइल करते हुए बहुत सालों से कई डिवोटीज ने उनको रिक्वेस्ट किया कि उसके ऊपर एक बुक कंपाइल कीजिए। तो उन्होंने अच्छे से रिसर्च करके ये बुक कंपाइल किया। आई थिंक आई स्ट्रांगली विल रिकमेंड एवरीवन टू रीड दिस बुक एंड गो थ्रू दी स्टैंडर्ड्स। प्रभुपाद जी कैसे कीर्तन चाहते थे। सबसे पहली बात यह है कि कीर्तन का मतलब भगवान को ग्लोरीफाई करना, ना कि खुद को ग्लोरीफाई करना। हम्म। कई बार हम लोगों को वाहवाही सुनने के लिए हम कीर्तन करते हैं। वाह क्या गाया है, वाह क्या बजाया है, हैं? क्या वाह क्या नाचते हैं, ऐसा लगता है। तो इसके लिए नहीं करना चाहिए। और अच्छा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स। कीर्तन कभी एक प्रोफेशन नहीं बनाना चाहिए। कीर्तन शुड नॉट बी ए बिजनेस। सम पीपल दे डू कीर्तन जस्ट फॉर इनकम। अच्छा गाते हैं या अच्छा म्यूजिक सीख लेते हैं ताकि जगह जगह से उनको बुलावा आता है, और वहां कीर्तन करते हैं तो उनको कुछ लक्ष्मी आती है। It becomes a source of their maintenance. That should not be done. Prabhupada was strictly against it. तो इस तरह से, और कीर्तन सुनना किससे, शुद्ध भक्त से। तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज, ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल्स है आई एम गोइंग टू एम्फसाइज ऑन दैट। सुनना है शुद्ध भक्त से, के मुख से। कोई हो सकता है अच्छा गाए, मेलोडियसली गाए, म्यूजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हो सकता है वो शुद्ध भक्त ना हो सकता है वो उनकी साधना ठीक ना हो, या उनका भक्ति के नियमों को ठीक से पालन नहीं करते हो, या वो गुरु परंपरा में शरणागत ना हो, प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं हो। भले वो अच्छे से गा रहे हैं, लेकिन उससे प्यूरिफिकेशन इतनी ज्यादा नहीं होती जितना शुद्ध भक्त से सुनने से। भले वो गाने में इतनी एक्सपर्ट ना हो, या इतने अच्छे मेलोडियस, इतने सुरीली आवाज, या इतना संगीत के दृष्टिकोण से इतने परफेक्ट ना हो।
So that is more important to understand. और क्या गाना है और किस तरह से गाना है, प्रभुपाद जी ने बहुत बार बताया, और उस हिसाब से हमें गाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली कीर्तन में ओनली प्रभुपाद जी ने बोला हरे कृष्ण महामंत्र ही गाओ। many ऑफ द थिंग्स जो हम गाते हैं दे आर नॉट ऑथराइज्ड। हरे कृष्ण महामंत्र ही गाना है। one should not automatically assume that the way we hear kirtan done even at our ISKCON temple in Vrindavan और मायापुर और इन ISKCON temple is the way Prabhupada wanted। ऐसा नहीं कि वृंदावन में भी कोई गाते हैं या मायापुर में भी कोई गाते हैं इसका मतलब प्रभुपाद जी ऐसे चाहते थे, नॉट नेसेसरीली। इसलिए ब्लाइंडली हमें इवन वृंदावन या मायापुर को भी फॉलो नहीं करना है। इन वृंदावन वी विल हियर द गुड, द नॉट सो गुड एंड द नॉट गुड एट ऑल। तीनों तरीके से, है ना। और बहुत सारे मंत्रास कॉन्कॉक्ट करते हैं, ये सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। सुने जो बॉम्बे में उनके वहां सीताराम लक्ष्मण डेटीज है, बट मैं बोलते हैं बट स्टिल नो, तो what didn't say to chant like that। क्योंकि प्रभुपाद जी के टाइम पे भी सीताराम लक्ष्मण थे, पर प्रभुपाद जी ने कभी नहीं गाने को बोले, क्योंकि जो टेम्पल प्रभुपाद जी ने तो इनॉग्रेट किया, बट प्रभुपाद डिड नॉट आस्क देम टू सिंग लाइक दैट। तो इस तरह से बोलते हैं, और बीच बीच में ऐसे ऐसे बोलते हैं, भज भज श्री कृष्ण चैतन्य, लाइक दैट। बीच में भजा, बोलो श्री कृष्ण चैतन्य, भजा बोलो, ये सब चीजें बीच में शब्द वगैरह ऐड करना, नॉट टू बी डन। और सबसे ज्यादा लोगों को गाने देना। कई बार क्या होता है, दो माइक यूज करते हैं, एक लीड सिंगर का और एक, जैसे हमारा प्रोसेस क्या है, पहले एक लीड सिंगर गाता है और वो जैसे गाते हैं पीछे वाले गाते हैं, राइट। तो लेकिन कई जगह क्या करते हैं, दो माइक लगा देते हैं, एक माइक पे लीड सिंगर गा रहा है और दूसरे माइक पे हाँ कोई रिपीट करने वाला गा रहा है, तो वो दो ही गाते हैं। रिपीट के टाइम पे माइक में नहीं गाना चाहिए, यू नो व्हाई। रिपीट के टाइम पे एक व्यक्ति अगर माइक में गाता है तो बाकी लोग नहीं गाएंगे, और वो वॉइस डोमिनेट करेगा। रिपीट में कोई माइक यूज नहीं करना, रिपीट में विदाउट माइक सब लोगों को एक साथ गाना है। लीड में माइक यूज हो सकता है लेकिन रिपीट में माइक यूज नहीं होना, इवन बड़े बड़े टेम्पल्स में करते हैं, इट इज नॉट करेक्ट। मैंने कुछ कुछ अंडरलाइन किया हूं, हाँ, स्पेशली राधा रानी का नाम, जय राधे। Although there is nothing wrong with Jai Radhe, Prabhupada simply did not want to chant it. He told us don't do it. He was adamant about it. It is not such a cheap thing, such a valuable thing. You keep guarded. You don't flaunt cheaply. इस चीज को गार्डेड रखना चाहिए, मतलब गार्डेड। सब आपके पास अगर मान लो हीरे का नेकलेस है, उसको पकड़ के ऐसे ऐसे नहीं दिखाएंगे, राइट। अगर आपके पास बहुत बड़ा कैश की गड्डी है, यू डोंट कीप इट संरक्षित, रखना चाहिए। यू हैव समथिंग वैल्यूएबल, यू कीप इट हिडन। नॉट हिडन का मतलब ये ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल पता ही नहीं चले लोगों को, ऐसा नहीं है, दैट्स नॉट व्हाट इट मींस, बट इट हैज टू बी गार्डेड। इट इज नॉट टू बी फ्लॉन्टेड। फ्लॉन्ट मतलब, फ्लॉन्ट मींस दिखाना, खुलेआम सबको दिखाना, ऐसी चीज नहीं है राधा रानी का नाम। एंड पंचतत्व महामंत्र, पंचतत्व मंत्र जो गाते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य, सबसे पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र गाना चाहिए। कोई भी आरती के टाइम पे, एक आरती जब होती है
उस आरती में 50% टाइम हरे कृष्ण मंत्र होना चाहिए मिनिमम। लेकिन कभी कभी हम आरती इतना लंबा गाते हैं, 2-2 बार 3-3 बार लाइन गाते गाते, हाँ, बाय द टाइम वो जो सॉन्ग है वो खत्म हो जाए, जब तक 2 ही मिनट बचा। राइट, ऐसा होता है कि नहीं? गौर आरती में, मंगल आरती में, संसार दावान ललितलोक प्राणाय कारुण्य घना घनत्व। हाँ, वो लाइन एक एक बार गाना चाहिए, 2-2 बार गाओगे तो क्या होगा, फिर वो गुरुअष्टकम होते होते आरती ही खत्म हो जाएगी। राइट, या बहुत लंबा खींच जाएगा वो। और फिर हरे कृष्ण मंत्र गाने के लिए सिर्फ 1-2 मिनट, 2-3 मिनट या 5 मिनट बचेंगे। अगर आरती 20 मिनट का हो, दैट मीन्स 10 मिनट का कम से कम हरे कृष्ण मंत्र होना चाहिए। तो दैट मीन्स 10 मिनट के अंदर आपको गुरुअष्टकम प्लस प्रभुपाद प्रणाम मंत्र प्लस पंचतत्व मंत्र should be sung all together in 10 minutes. That is not possible if you do 2 times. And also the pace, बहुत ज्यादा स्लो नहीं, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं। संसार दावान ललितलोका प्रणय कारुण्य घन घन, इतना फास्ट गाओगे तो कैसे रहेगा? नहीं, या फिर कुछ लोग बहुत स्लो, संसार दावान ललितलोका, ऐसे गाते। बहुत स्लो गाएंगे तो आपका 15-20 मिनट की 15 मिनट उसी में खींच जाएगा गुरु अष्टकम में, उसके बाद टाइम ही नहीं बचेगा। और हमारा हर व्यक्ति का अलग अलग एक रेंज रहता है, राइट, वेर यू कैनॉट टेक लोअर बियॉन्ड द सर्टेन पॉइंट एंड यू कैनॉट टेक हायर बियॉन्ड द सर्टेन पॉइंट। ऐसा मैं गाऊंगा अगर पर जनरली मंगल आरती इज sung in a low pitch. स्टार्ट विद लो पिच एंड ग्रेजुअली इसको बढ़ाना। जैसे हरे कृष्ण मंत्र गाते हैं तो भी कुछ कुछ महाराज ऐसा करते हैं, पिच को वेरी करते हैं, वेरिएशन। जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। ये पिच से स्टार्ट किया, थोड़ी देर बाद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, पिच बढ़ा है। और थोड़ा थोड़ा और बढ़ाना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और लास्ट और बढ़ा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, लाइक दैट। फिर और ज्यादा बढ़ा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा, ये लो, हरे कृष्णा ऐसा नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो यू शुड इंक्रीज ग्रेजुअली, एकदम से जंप भी नहीं करना, हाँ, लो से एकदम हाई में नहीं जाना, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके जाना हाई। समझ गया ना? हरे कृष्णा फिर उसके बाद हरे कृष्णा और हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण, थोड़ी देर बाद हरे कृष्णा 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 कृष्णा, you should be able to थोड़ा increase करना, you need to practice that. Okay, और पंचतत्व मंत्र should be chanted not more than thrice, maximum, minimum एक बार, maximum 3 बार। आई एम टॉकिंग अबाउट आरती कीर्तन की बात कर। आरती कीर्तन में पंचतत्व मंत्र कम से कम एक बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार। कुछ लोग 4-5-6 बार मार देते हैं पंचतत्व मंत्र। ऐसा नहीं करना। सो maximum 3 times, generally I sing once or twice.
जय श्री कृष्ण गाना है ना, कि भजन श्री कृष्ण। ऐसा गौर नित्यानंद बोल हरि बोल चलेगा? No. हाँ, तो देर इज एक्चुअली टेबल, ने एक टेबल बनाया था 221 में। क्या क्या अलाउड है, एसेंशियल हरे कृष्ण महामंत्र। कभी कभी हम प्रभुपाद जी ने जो रिकमेंड किया, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, ये प्रभुपाद जी ने गाया, कभी कभी ये गाया जा सकता है। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। सम पीपल गेट कंफ्यूज्ड, एक भजन भी है इसी नाम से, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन। वी आर नॉट सिंगिंग दैट भजन, ये सिर्फ ये दो लाइन है, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। दिस इज मेंशन्ड इन चैतन्य चरितामृत। तो वो दो लाइन नहीं गा सकते, यादवाय माधवाय केशवाय वो नहीं गाते। और जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, हेलो यस ऑफ कोर्स, निताय गौर हरि बोल माय लॉर्ड। जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन अलॉर्ड, निताय गौरांग, निताय गौरांग, दैट इज आल्सो अलॉर्ड। जय जगन्नाथ रथ यात्रा के टाइम पे गा सकते हैं, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ऐसा। और कभी कभी फेस्टिवल टाइम्स पे रघुपति राघव राजा राम ऐसा, और पतित पावन सीताराम, श्री राम जय जय राम। और प्रभुपाद जी ने जो मना किया वो क्या है, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रानी की जय महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की मत बोलो। जय राधा रमन हरि बोल, एक फिल्मी भजन, ये नहीं गाना। राधे राधे श्याम मिला दे, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय पंच तत्व, वो भी नहीं। पंचतत्व डेटीज हैं, बट ऐसा नहीं बोलना जय पंचतत्व, ऐसा बोल सकते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासादि, ये लाइक दैट, डिसअप्रूव्ड बाय प्रभुपाद। बहुत सारे ऐसे हैं एम्फेटिकली डिसअप्रूव्ड। कई बार हम देखते हैं कि क्या होता है डांस करते समय, लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि वो भी डांस करें। कोई लोग अगर खड़े रहते हैं तो उनको आ जाओ आप भी डांस करो, ऐसा एनकरेज करना चाहिए, लेकिन फोर्स नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती तो इरिटेट नहीं करना चाहिए, लेकिन एनकरेज कर सकते हैं। और एक और चीज है कि कई बार जब ऑफ कोर्स जहां पर बहुत सारे डिवोटीज अलग अलग जगह से आए हुए हैं, ऐसा रहता है, तो वी शुड नॉट मेक ओनली वन वे ऑफ डांसिंग, ताकि दूसरे लोग अपने तरीके से डांस ना कर सकें। सेंसिटिविटी इज रिक्वायर्ड, एंड first you have the slow step, and then you have the medium step, आगे पीछे वाला, and then you have the faster dancing, and all these things are there। प्रभुपाद जी ने कई बार करेक्ट किया,
This is very important. Prabhupada did not want his non-Bengali followers to imitate the Bengali pronunciation. बंगाली क्या बोलते हैं? रामो बोलते हैं. रामो रामो हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे रामो, ऐसा बोलते हैं ना. हाँ, तो हमको भी ऐसे बोलना चाहिए. नो. तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए. बंगाली का नेचुरल वो है ऐसा, वो लोग बोलते हैं रामो बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमको भी रामो बोलो. प्रभुपाद ने स्टॉप किया एक बार कीर्तन, बोले व्हाट इज दिस रामो? रामो क्या होता है? दिस राम. एंड हिंदी वाले भी कोई कम नहीं है, वो अपनी जगह गलत है. राम राम हरे हरे, राम राम, राम राम बोलते हैं. राम राम नहीं होते, राम राम हरे हरे. वो आखिरी छोटी सी एक छोटी आ मात्रा होती है ना, रामा. रामा मा है, राम नहीं है. राम इज नॉट द वर्ड. रामा, राम रामा हरे हरे. मतलब ये हर जगह करते हैं. हिंदी लैंग्वेज में दिस इज प्रॉब्लम दैट वो क्या करते हैं, लास्ट जो आकार है ना उसको काट देते हैं. यस, वो नहीं काटना, ऐसा नहीं करना चाहिए. अरे जैसे अब हिंदी में राम लिखते हैं, है ना, तो एक्चुअली संस्कृत में देवनागरी में राम नहीं होता है, राम रामा होता है. अगर राम लिखना है तो माँ के नीचे टेस्ट लाते हैं वो अवग्रह, हाँ वो रहता है. और जब डालते हैं तो राम होता है. वो नहीं डालते हैं तो क्या होता है? राम. रामा. लंबी भी नहीं, रामा नहीं, रामा नहीं, राम भी नहीं, रामा. शॉर्ट आफ्टर माँ. समझ गया ना? दैट इज राइट. तो तो इस प्रकार से many things are there. हाँ, करताल मृदंग की आवाज इतनी जोर से नहीं आनी चाहिए कि कीर्तन दब जाए. मेन है नाम, नाम का उच्चारण मेन है. राइट. माइक्रोफोन वही मैं बता रहा था ना, लीड सिंगर और फॉलोअर कंटिन्यूअसली दोनों माइक में ही चलते रहते हैं. दिस इज वेरी वेरी. और इतना आवाज पता नहीं, स्पेशली इंडिया में ही होता है, बाहर इंडिया के बाहर कोई नहीं करता है. वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं करते. लाउड स्पीकर इतना लाउड कि कान फट जाए. बेसिकली इफ यू अगर कोई वेस्टर्न डिवोटीज कीर्तन करते हुए आपने कभी सुना होगा, तो लाउड स्पीकर की आवाज कैसी रहती है? सॉफ्ट रहती है. हाँ, सॉफ्ट रहता है. हाँ, ऐसा नहीं कि भैया मतलब सरदर्द हो जाए. आवाज बहुत ज्यादा लाउड नहीं होना चाहिए. शुड बी सॉफ्ट एंड स्वीट. और माइक का आवाज और इसका आवाज इतना जोर से लगा देते हैं कि भाई, हाँ, वी डू दैट हियर, ओनली हियर. ऐसा करते हैं. जैसे यहाँ डीजे भी बजते हैं शादियों का, भैया इतना मतलब इतना दूर से भी लोग दूर दूर तक नहीं हो सकते हैं. हम शादी कर रहे हैं तो आपको परेशान करके ही छोड़े. तो इस तरह से हाँ. और हारमोनियम यूज करते हैं भजन में, मतलब नीचे बैठ के जब कीर्तन करते हैं. आरती में यूज नहीं करते हैं. और जब नॉर्मली हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं भजन में, अदर देन आरती टाइम पे, उस टाइम पे प्रभुपाद प्रणाम मंत्र और पंचतत्व मंत्र बोलना कंपलसरी नहीं है. You can directly start with Hare Krishna. In fact, you know what? Even japa में भी it is not compulsory to chant Prabhupada pranam mantra.
पंचतत्व मंत्र, not compulsory. You can chant for blessings, but not compulsory. Among the virtues of best mridanga players is simplicity. कुछ लोग मृदंग प्लेयर्स ऐसा रहते हैं, तरह तरह के, मतलब क्या जिम्नास्टिक्स क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे वेरिएशंस और ये वो कुछ बजाने से लगता है भैया एक्सपर्ट। बट मृदंग इतना कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं, इट शुड बी सिंपल बट अकॉर्डिंग टू द बीट, स्पीड को प्रॉपरली मेंटेन करना। एंड ऑल्सो करताल मृदंग बजाने वाले दे शुड फॉलो द स्पीड ऑफ द लीडर, लीडर का स्पीड के अनुसार उनको बजाना है, ताकि वो पहले ही चालू करता है चिक 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 चिक, अब इसी स्पीड में गाओ। उनको मजबूर होकर उसी स्पीड में गाना पड़ता है, या फिर उनको रोकना पड़ता है, अब रुक जाओ थोड़ा, एक मिनट मैं पहले गाता हूँ, उस स्पीड के अनुसार आप बजाओ। लाइक दैट। हाई क्वालिटी करताल यूज करना चाहिए, जो एक करताल ऐसा होना चाहिए दो एक दूसरे से टच करे हल्का सा, तो टंग ऐसा आवाज आता है ना, घंटी जैसा, लंबी देर तक आवाज रिवर्बरेट करना चाहिए, मतलब घंटी जैसा ऐसा टंग ऐसा आता है ना आवाज, तो उसमें मतलब अच्छा क्वालिटी करताल है। और बल का प्रदर्शन और उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करता है चले जितना मैंने सोया बड़ी खाया उसकी पूरी ताकत पूरा स्ट्रेंथ उसी में, और मतलब जितना जोर से बजाए मतलब आपकी उतनी भक्ति है। मतलब फट गए मतलब ऐसा नहीं है। हाँ, कई बार इंडिया में हम एक और डिविएशन है, हम सोचते हैं कीर्तन में दो ही स्पीड होते हैं, एक स्लो और एक फास्ट, स्लो एंड फास्ट, दैट्स ऑल, ऐसा है। नो भैया, देयर आर सो मेनी वेरिएशंस इन द मिडल, स्लोली द स्पीड हैज टू ग्रेजुअली इंक्रीज, नहीं एकदम से इंक्रीज। पहले ऐसा गाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे ऐसा गा रहे, फिर सडनली हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, नॉट लाइक दैट, स्लोली स्लोली थोड़ा 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 इंक्रीज करना है। पर लीडर जितना इंक्रीज करे उतना ही इंक्रीज करना, उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं करना। दिस इज सेंसिटिविटी, मतलब ये जानना चाहिए, यू नो, प्रॉपर जो करताल मृदंग प्लेयर्स जो है ना, दे शुड अंडरस्टैंड दिस, जितनी थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज होती है उतनी ही आप भी इंक्रीज करो, और ज्यादा इंक्रीज मत करो। यू शुड अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द सिंगर, वो कितना इंक्रीज कर रहा है। मैं कभी बोलता थोड़ा फास्ट बोलते एकदम फास्ट हो जाता है, नहीं नहीं थोड़ा स्लो बोलते एकदम स्लो हो जाता है, ऐसा नहीं। हाँ, हल्का सा बढ़ाना होता है, जितना हल्का सा बढ़ाना, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाना, और जब इशारा होता है तो फिर थोड़ा सा और हल्का सा और बढ़ाना, लाइक दैट। अगर फास्ट बोलता है तो इतना फास्ट हो जाते हैं भैया, फिर स्लो करना पड़ता है, फिर बहुत स्लो हो जाते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता कि भैया फास्ट और स्लो नहीं होता, बीच में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, एंड शुड ग्रेजुअली इंक्रीज नॉट सडनली इंक्रीज। एक ही ट्यून दो तीन बार गा लिया तो एक ही ट्यून में
2-3 लाइन गा लिया, 2-3 बार हरे कृष्ण मंत्र गा लिया, देन इट इज बोर्ड, नाउ आई हैव टू चेंज सम न्यू, फिर न्यू वेरिएशन, फिर न्यू वेरिएशन, फिर नया ट्यून, है ना? नॉट नेसेसरी। अब देखो एक्सपर्ट कीर्तन में एक ट्यून 2 घंटे गा लेते हैं, 1 घंटा 2 घंटे गा लेते हैं, एक ही ट्यून, एक ही लाइन, लेकिन बोरिंग भी नहीं लगता, राइट? बट एट द सेम टाइम हम उनको इमिटेट भी नहीं कर सकते। हाँ, माधव प्रभु ने ऐसा किया तो आई विल ऑल्सो डू। रावण ऐसा करेंगे तो भैया प्लीज थोड़ा चेंज करो यार। You know, like you have to have a certain maturity and a certain degree of taste if to do that. At the same time, don't vary too much. So कितनी देर बाद वेरी करना है, that depends on many factors. ऑडियंस की पेशेंस क्या है, आपके एक्सपर्टीज क्या है, और सब चीजों के आधार पर आपको सोचना चाहिए कि अभी मैं कितनी देर बाद ट्यून चेंज करूं। एक ट्यून को आप 1 घंटा भी गा सकते, एक ही ट्यून को 1-1.5 घंटा भी गा सकते, एक ही ट्यून को, सिर्फ उसमें 2 ही लाइन रहेंगे। कीर्तन आपने सचिन महाराज सुना है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। इसके पास एक और लाइन, हरे कृष्णा हरे, बस ये 2 लाइन को उन्होंने 1 घंटा गाया। इट वाज सो स्वीट, सिंग इन ए कंफर्टेबल पिच। बहुत ज्यादा ऊंचा मत गाओ कि लोग फॉलो ना कर पाए। हाँ, और हम अलग अलग ट्यून से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। अलग अलग ट्यून से भाई, आप कीर्तन में कितनी एक्सपर्ट हो का मतलब आपको कितने ट्यून आते हैं। यस, ऐसे सोचते हैं। हाँ भैया, यूट्यूब से, इधर से, कीर्तन मेला से, उधर से, मेरे को मतलब ऐसा कोई ट्यून किसी ने गाया नहीं होगा जो मैं गा नहीं सकता। मेरे पास सैकड़ों ट्यून्स की पूरी, क्या बोलते हैं, झोली भरी हुई है। आपको जो भी ट्यून बोलोगे वो गा सकता हूँ भाई, हर बार नया, हर बार डिफरेंट, और लोगों को लगेगा वाह, अरे वाह ये ट्यून अच्छा है। सो ट्यून इज नॉट द मेन थिंग, द मेन थिंग इज द मंत्र। पर्सनली मैं क्या करता हूँ, आई चूज द ट्यून्स व्हिच आई हर्ड फ्रॉम माय गुरुस। ऑफ कोर्स देयर आर अदर ट्यून्स आल्सो व्हिच आर वेरी नाइस, आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं गा सकते हैं, बट मैं पर्सनली इनको ज्यादा प्रेफर करता हूँ जो मैं अपने गुरु से सुना हूँ, बिकॉज उससे मेरी उनकी रिमेम्बरेंस होती है। while singing I can remember them. It's not that we cannot sing other tunes, but the thing is we don't want to venture into that, right? हरे कृष्णा का बहुत सारी चीजें हैं, जयदत्त महाराज तो बहुत कुछ बताते हैं। The much appreciated Kirtan leader Madhav Das sticks with one tune for an hour or more, and people don't seem to get bored. Do not stretch the mantras. Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna। ऐसा एक्सीडेंट खींचना प्रभुपा जी को अच्छा नहीं लगता।
हरे रामो हरे हरे like this. Yeah. So in conclusion, basically, Kirtan is not all about music. म्यूजिक है उसमें, लेकिन म्यूजिक प्राइम नहीं है, प्राइम इंग्रेडिएंट नहीं है. प्राइम इंग्रेडिएंट इज योर हियरिंग एंड योर एब्जॉर्प्शन इन द महामंत्र. ठीक है. So that's about Kirtan standards. And today I also wanted to share something else. I don't know if you have time. How this may not be directly connected to this topic, but I want to discuss on how Radharani always defeats Krishna and how she keeps him under her control. Should we get into that or postpone? कैसे राधा रानी कृष्ण को डिफीट करते हैं? At least 5 ways in which Radharani defeats Krishna, and 5 ways in which Radharani is superior to Krishna. You want to hear that today or some other time? उधर क्या देख रहे हैं, मेरे को बताओ ना सीधा. हाँ, टाइम हो गया. You want to hear today? आनंदनी मुरारी प्रिय माता जी बोल रहे हैं. You want to hear today? टाइम है क्या? लेट तो नहीं हो रहा? God says today, intelligence saying tomorrow. हाँ? God is saying today, intelligence saying tomorrow. इंटेलिजेंस ज्यादा नहीं है ना प्रॉब्लम. Please continue with topic. Which topic? The new topic or what topic? It is not like मतलब उस पे पूरा क्लास नहीं हो पाएगा. वो तो जस्ट एक 5 मिनट बताने वाली चीज है. That's why मतलब वो एक इतना बड़ा टॉपिक नहीं. Of course बोलने के लिए तो आप साल भर भी बोल सकते हैं. But I just wanted to share briefly, although it is not exactly related. I like because yesterday मैं कुछ पढ़ रहा था तो उसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा. मेरे को लगा I want to share, but somehow it is not fitting into the subject. रति मंजरी. रघुनाथ दास गोस्वामी का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? रति मंजरी, राइट? रति मंजरी इज दी maid servant of राधा रानी. और रति मंजरी, she was praising राधा रानी. ये सब रघुनाथ दास गोस्वामी के मेडिटेशन में चल रहा है. तो श्लोक में तो थोड़ा सा ही लिखा है, लेकिन उसके ऊपर शिवराम महाराज उनकी व्याख्या में बहुत मतलब अलग अलग जगह से श्लोक कोट करके उसको बहुत डायनामिकली इलस्ट्रेट करते हैं. So I was really fascinated by it. So रति मंजरी राधा रानी को स्नान कराती है और स्नान कराते समय उनसे बात करती रहती है ताकि उनको बोर फील ना हो, है ना. एंड वो बात ऐसा करती है ताकि शी रिमेम्बर्स कृष्णा. यस. एंड इस तरह से बात करते करते वो कहती है कि आप जो है कृष्ण रूपी जो चंद्रमा की सुंदरता
शास्त्रों में वर्णन किया गया है। कृष्णचंद्र का सुंदरता शास्त्रों में वर्णन किया गया है। कि कृष्ण कितने सुंदर हैं, सबसे सुंदर है, सर्व आकर्षक है। हाँ, लेकिन जो शास्त्रों का सार जानते हैं वो ये चीज भली भांति जानते हैं कि कृष्ण का आकर्षण राधा रानी के सामने कुछ भी नहीं। राधा रानी से का आकर्षण उससे बहुत ज्यादा है। कृष्ण मदन मोहन है, जो मदन कामदेव को भी आकर्षित करता है, लेकिन राधा रानी है मदन मोहन मोहिनी, जो उनको भी आकर्षित करती है। सो देयरफॉर राधा रानी की सुंदरता कृष्ण की सुंदरता से ज्यादा है, राइट। शी आउटशाइन्स कृष्णास ब्यूटी। तो बोलती है कि राधा रानी का चेहरा एक गोल्डन लोटस के साथ तुलना किया गया और कृष्ण के चेहरा ब्लू मून के साथ तुलना किया गया। तो बोलते हैं कि राधा रानी पूछती है रति मंजरी से कि हाउ इज इट दैट कृष्णा's फेस इज लाइक मून, बिकॉज मून तो सफेद रहता है, गोरा रहता है ना, व्हाइट रहता है, और कृष्ण तो काले हैं। तो हाउ कृष्णा's फेस कैन बी कंपेयर टू मून? रति मंजरी कहती है कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब मून ब्लू होता है। कब होता है पता? Did you ever see a blue moon? हमने नहीं देखा होगा, लेकिन कभी कभी होता है। कब होता है? कभी कभी लाल मून भी होता है, रेड मून भी होता है, और लेकिन कभी कभी ब्लू मून भी होता है। ब्लू मून कब होता है? बोले जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना, लावा, वॉल्केनिक इरप्शन का जो फ्यूम्स है जब आकाश में भर जाते हैं, तो तब जो है वो मून कैसे दिखता है? ब्लू दिखता है। तो बोलते हैं कि जब कृष्ण के हृदय में जो राधा रानी के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम रूपी वॉल्केनिक इरप्शन जब आता है, राइट, उसे वॉल्केनिक इरप्शन के कारण he looks blue moon. So blue Krishna is compared to blue moon and Radharani is compared to golden lotus. ठीक है। So सबसे पहले तो ये golden lotus is more beautiful, outshines the beauty of the blue moon. Next time if it drinks, I'll throw it away. I'll tell you. But she says there are 5 ways in which Radharani defeats Krishna. Number 1 is उनकी सुंदरता कृष्ण की सुंदरता से कई गुना ज्यादा है, और ये राधा रानी इज राधा रानी में फ्लॉ नहीं है। जैसे वो लोटस है ना, लोटस में कोई दाग नहीं है, लेकिन चांद पे दाग है। चांद पे दाग है लेकिन लोटस पे दाग नहीं है। हाँ, तो कृष्ण में क्या दाग है? कृष्ण में दाग है क्या? बोलो कौन सा? ऐसा ऐसा हिला रहा, क्या पता, बताओ। कृष्ण में कौन सा दाग है बताओ? बताओ ना। कृष्ण में कौन सा दाग है? हाँ, कृष्ण में वो दाग है द मार्क्स ऑफ द लिप्स ऑफ अदर गोपीज। राधा रानी के अलावा जो दूसरे गोपियां हैं उनके लिप्स से जो उनके ऊपर मार्क्स है, वो दाग है। वो दाग क्यों है? वो दाग इसलिए है क्योंकि इनफिडेलिटी। राधा रानी का पूरा प्रेम कृष्ण के लिए, लेकिन कृष्ण का ऐसा नहीं है, इसलिए
he Radharani's love does not have the fault of disloyalty. राधा रानी में डिसलॉयल्टी नहीं है जो कृष्ण में है, तो इसलिए कृष्ण में वो दाग है चांद जैसा, राइट? हाँ, और चांद हमेशा एक जैसा रहता है। जो पूर्णिमा का चांद है ना, उससे ज्यादा ब्राइट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो घट सकता है, लेकिन उससे ज्यादा ब्राइट नहीं हो सकता। लेकिन जो राधा रानी का चेहरा रूपी जो लोटस है, लोटस क्या करता है? ब्लूम करता है। सो लोटस ब्लूम्स ऑन its own sweet will, राइट? तो कृष्ण रूपी जो चांद है, वो ये जो गोल्डन लोटस है ना, गोल्डन लोटस का ब्लूम होने के लिए वेट करता है, बिकॉज लोटस ब्लूम्स ऑन इट्स ओन बाय इट्स ओन स्वीट विल। तो राधा रानी बाय हर ओन स्वीट विल शी लव्स कृष्णा। सो वो है उनके अंदर, एंड राधा रानी का प्रेम बढ़ते जाता है, और राधा रानी का प्रेम जितना बढ़ता है, कृष्ण का भी प्रेम उतना ही बढ़ता है। सो कृष्णा's love is depending on the love of Radha, like that. और चांद क्या देता है पता है? चांद क्या देता है? शीतलता। शीतलता, रोशनी, ये सब है, लेकिन चांद रस देता है, नेक्टर, अमृत। हाँ, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सुधांशु। चांद का एक नाम क्या है? सुधांशु। सुधांशु मतलब सुधा यानी अमृत। अमृत है चांद में, और वो अमृत जब चांद के किरणें क्या करते हैं, वो अमृत फलों में, सब्जियों में, खाने में, मतलब पौधों में देते हैं। चांद के किरणों से अमृत आता है जो खाने में आता है, और उससे हम सब खा के नरिश होते हैं, राइट? तो वो अमृत उसमें आया कहां से? अल्टीमेटली चांद में इसलिए आया क्योंकि ये गोल्डन लोटस ब्लूम होकर उसको देख के उसको खुशी होती है, और वो खुशी से वो अमृत को छोड़ते हैं। तो इस तरह से वो बोलते हैं। सो एवरीवन डिपेंड्स ऑन द मून, बट द मून डिपेंड्स ऑन लोटस। तो इस तरह से 5 रीजन बताते हैं कैसे राधा रानी डिफीट्स कृष्णा, उनके ब्यूटी से, उनके प्रेम से, उनके इंक्रीजिंग प्रेम से, और उनके उनके अंदर डिसलॉयल्टी नहीं है। व्हाट इज दैट? इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी मतलब लंपटता। मतलब कृष्ण कभी कभी दूसरे गोपियों के पास भी चले जाते हैं ना, बट राधा रानी में वो दोष नहीं है। और कृष्ण से भी ज्यादा सुंदर है, और कृष्णा डिपेंड्स, राइट, ऑन द ब्यूटी ऑफ द लोटस। राधा रानी के प्रेम, राधा रानी से जो प्रेम मिलता है, या राधा रानी जो को देखकर जो खुश खुश होते हैं, और उसके कारण वो पूरे दुनिया पे कृपा बरसाते हैं। हाँ, यानी राधा रानी, कृष्ण जो सभी भक्तों के ऊपर जो कृपा बांटते हैं, वो अल्टीमेटली उसके लिए इंस्पिरेशन राधा रानी, राइट, लाइक दैट। So Radharani gives the inspiration to Krishna to give mercy to all devotees. And ultimately, ये सब सुन के कृष्ण का अपमान हो रहा है। कृष्ण feels insulted, अरे मेरे को क्या बोल दिया? राधा रानी पूछता है, अभी ऐसा ऐसा बोल रहे हो आप? कृष्णा इज डिपेंडिंग ऑन राधा रानी एंड ऑल, एंड वो ये भी बोलती हैं, उसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि एक्चुअली वृंदावन के बाहर कृष्ण सुंदर है, सबसे सुंदर है, लेकिन वृंदावन में राधा रानी इतना सुंदर है कि कृष्ण सिर्फ उनका एक आभूषण है। कृष्णा इज सिंपली ए डेकोरेशन ऑफ
राधा रानी। तो ये सुन के कृष्ण को अपमानित फील होता होगा। राधा रानी सेज, सत्य मंजरी सेज, नो नो नो, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट कृष्ण का एक क्वालिटी है, दैट इज वश्यता। वश्यता यानी वो अपने भक्तों के वश में रहते हैं, राइट। सबसे बड़े बड़े ईश्वर, सारे कंट्रोलर्स ऑफ द यूनिवर्स एंड द एंटायर एग्जिस्टेंस, वो सब उनके कंट्रोल में रहते हैं, कृष्ण के कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन कृष्ण इज इन द कंट्रोल ऑफ राधा रानी, ही इज इन द कंट्रोल ऑफ हिज डिवोटीज। तो फिर वो श्लोक कोट करते हैं दामोदर लीला के बाद। ये आती है दामोदर लीला से भगवान श्री कृष्ण क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। एवं संदर्शिता यंग हरिणा भृत्यवस्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं शेश्वरम वशे। भागवतम क्या कहता है, सारे बड़े बड़े ईश्वर ब्रह्मा शिव और सारे बड़े बड़े नारायण सब उनके कंट्रोल में हैं, लेकिन वो खुद अपने शुद्ध भक्तों के कंट्रोल में रहते हैं। ये वो सिखा रहे हैं दामोदर लीला के माध्यम से। एंड कृष्णा टेक्स प्लेजर इन दैट। कृष्ण को कोई भी उनको फोर्स से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कैन ओनली बी कंट्रोल्ड बाय लव। प्रेम से ही उनको कंट्रोल किया जा सकता है, नेवर बाय फोर्स। सो दैट इज हिज क्वालिटी। तो इस तरह से बिकॉज ऑफ हर एक्सट्रीम अनइमेजिनेबल डिग्री ऑफ लव, शी इज ऑलवेज कीपिंग कृष्णा इन हर कंट्रोल। इनफैक्ट इतना कंट्रोल कि कृष्ण, कई बार ऐसा होता है, कई सारे पास टाइम्स ऐसे बताते हैं, कृष्णा इज ऑलवेज बिविल्डर्ड। जब राधा रानी नहीं दिखते हैं तो पूरा बिविल्डर्ड हो जाते हैं और फिर वो ढूंढते रहते हैं। और कभी कभी इतने मोहित हो जाते हैं कृष्णा कि एक बार राधा रानी क्या करती है, गोल्डन लोटसेस के एक तालाब है, तालाब में बहुत सारे गोल्डन लोटसेस हैं, तो उन लोटसेस के बीच में छुप जाती है और उसमें से राधा रानी का चेहरा कहाँ है वो ढूंढते ढूंढते गलती से एक लोटस को राधा रानी का चेहरा समझकर उसको चूमते, थिंकिंग दैट इट इज, एंड वो देखकर राधा रानी हंसती है, दैट ही इज सो बिविल्डर्ड, राइट। इस तरह से दैट इज अ पॉइंट। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न?